नागरिकता अधिनियम 1955 आता है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म के आधार पे, दूसरा, वंश के आधार पे, तीसरा, पंजीकरण के आधार पे, चौथा, देशीकरण के आधार पे, पांचवा, अधिग्रहित के आधार पे, और जो छठा है, ये असम जो क्षेत्र है, उसके लिए स्पेशली प्रावधान किया गया है। अभी बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो आप स्वेच्छा से त्याग सकते हो, पहला। दूसरा कि सरकार बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त कैसे कर सकती है कि आपने दूसरे की नागरिकता देश के ग्रहण कर लिए तो आपकी बर्खास्त हो जाएगी। तीसरा कि आपने पंजीकरण गलत वंचित कर सकती है, मतलब पंजीकरण गलत किया हो, गलत सूचनाएं दी हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। वर्तमान में सरकार 2014 में CAA जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे देशों में जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनको नागरिकता प्रदान करने का, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में निवास कर रहे हैं। इसके तहत हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, इन लोगों को लगभग 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसको लेके विरोध भी हुआ है। कहा गया है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा, इसके तहत ये भी कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप धर्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्रदान कर रहे हो। और तीसरा, NRC और CAA को लेकर भी विरोध हुआ है। तो सरकार का इसमें पक्ष है